एक ग्रुप, यानी कि हम जिसको अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जे स्टार से डिनोट कर रहे हैं, और एक इक्वेशन है इसी ग्रुप में एक्स स्टार ए इक्वल्स टू बी। तो इस इक्वेशन का इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में सॉल्यूशन क्या होगा? तो इस इक्वेशन का अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में सॉल्यूशन का सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ x प्लस 5 इक्वल्स टू 6, अगर मैं ये लिख रहा हूँ, या आप इसको ना लेकर आप एक दूसरी अदर इक्वेशन ले सकते हैं, इन शॉर्ट 2x इक्वल्स टू पाई। और मैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जैसे कि ले लेता हूँ q कॉम्प्लीमेंट प्लस, ठीक है, प्लस या डॉट कुछ भी मैं ले लेता हूँ, सपोज करो प्लस ले लेता हूँ। अब मुझे इस इक्वेशन का इसमें सॉल्यूशन देखना है, तो ऐसी क्या वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँ कि x की, कि इसका सॉल्यूशन मुझे मिल जाए। तो x इक्वल्स टू, क्योंकि ये जो वैल्यू है पाई अपॉन 2 मैं ले सकता हूँ, और पाई अपॉन 2 इसमें एग्जिस्ट करेगा, या मैं इसको q कॉम्प्लीमेंट ना लेकर मैं इसको q लेता हूँ। तो पाई अपॉन 2 क्यू में बिलोंग नहीं करता है, डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, एक रेशनल नंबर नहीं है। तो इस इक्वेशन का इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन जैसे ही मैं अगर स्ट्रक्चर का सेट चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं क्यू कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ, या आर ले लेता हूँ, या सी ले लेता हूँ, ठीक है, तब मेरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। तो डिपेंड करता है कि जो हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ले रहे हैं उसका सॉल्यूशन उसमें है या नहीं है, यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है। अब हमें जो इक्वेशन दे रखी है एक्स स्टार ए इक्वल्स टू बी, यहाँ पर स्टार इसका मीनिंग ये नहीं है कि प्लस है या माइनस है। ऑपरेशन, जो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर दे रखा है, इसको मैं अभी बाइनरी भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ग्रुप कह दिया तो बाइनरी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज़ गिवन दैट सेट इज ग्रुप। तो ये जो है आपका बाइनरी ऑपरेशन है, और इस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में मुझे इसका सोल्यूशन निकालना होगा। तो जैसे कि मैंने इसको डायरेक्टली ट्रांसपोज कर दिया था, तो ये पाई अपॉन 2 हो गया था। मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता कि x इक्वल्स टू बी अपॉन ए। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये मेरी एक बच्चों वाली मैथमेटिक्स होगी। हम इसको ऐसा नहीं करेंगे। एक्चुअली हमें क्या करना होता है, हमें इनवर्स से मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि जब हम इक्वेशन को समझ लेते हैं x प्लस 5 इक्वल्स टू 6, इसका सोल्यूशन निकालना है, तो मैं बोथ साइड क्या करता हूँ, -5, ये जो 5 है इसके इफेक्ट को ख़त्म करता हूँ। तो वो क्या है, जैसे ही मैं दोनों साइड -5 को ऑपरेट करूँगा तब ये खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा एक तरह से। तो ए को एलिमिनेट करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या होगा, ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए हमें ये भी याद रखना है कि प्री मल्टीप्लाई कराना है या पोस्ट मल्टीप्लाई कराना है। अगर मैं ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार बी, तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। और अगर मैं इसकी पोस्ट मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्टार ए इनवर्स इक्वल्स टू बी स्टार ए इनवर्स। और यहाँ से ये मुझे क्या हो मिल जाएगा, आइडेंटिटी, यानी कि ए को उसके इनवर्स से ऑपरेट कराने पर हमेशा ये क्या मिलती है, ग्रुप दे रखा है तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होगा। और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, बी ए स्टार ए इनवर्स, बी स्टार ए इनवर्स। अब आइडेंटिटी एलिमेंट को ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से अगर ऑपरेट कराते हैं तो वो एलिमेंट रिटर्न होता है, सेम एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी एक यूनिक एलिमेंट है, उस ए इनवर्स एक यूनिक एलिमेंट है, और जब इन यूनिक एलिमेंट को आप ऑपरेट कराएंगे तो एक्स जो आएगा वो भी एक यूनिक आएगा, ठीक है। तो यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रही है, ए इनवर्स और बी पर, जो एलिमेंट्स हम लेकर चलेंगे इक्वेशन में हमें दे रखा है। तो यानी कि हमें ये एक यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा।